कर लो। नहीं सुंदरी, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आपके भाई ने मेरे पीठ पर लिख दिया है, आप मेरे से शादी करो। नहीं सुंदरी, मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं करना पड़ेगी। नहीं सुंदरी, नहीं सुंदरी, हमारे कुल के रीति रिवाज अनुसार तेरे कान में कुंडल और नाक में नथनी पहनाऊं तभी शादी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, पहनाओ पहनाओ पहनाओ, ये तो स्त्रियों का श्रृंगार है। आओ। अब मैं मेरे भैया खरदूसर से जाके कहूँगी। खरदूषण पै गए बिल पाता, खरदूषण गन गए बिल पातन पै गए बिल पाता। एरी बुआ, ये तरे क्या हुआ? अरे बेटा मालपुआ। ये किधर खुदवाया कुआ? अरे बेवकूफ, मस्ती करता है, मस्करी करता है रिया जाला। हाँ, एरी बुआ, ये मक्खी बेचने का अड्डा तुम्हारा साहब है। ए मंत्री, मेरे भैया को खबर करो कि तुम्हारे दरबार में बहन सुर्पणखा आना चाहती है। बहुत ही अच्छा बुआ, मैं जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। खरदूषण पहि गए बिल पाता, खरदूषण पहि गए बिल पाता। धिक धिक तब कोल भल भ्राता, धिक धिक तब कोल भल भ्राता। खरदूषण पहि गए बिल पाता। हेलो हेलो महाराज के चरणों में गायिका का प्रणाम महाराज। रंगीला, ऐसा गाना सुना जो दिल हो जाए मस्ताना। अच्छा महाराज। हरी लामा लामा घूंघट काई को कहाड़ा रे, लामा लामा घूंघट काई को कहाड़ा रे, कहीं कहीं आई तो कहीं कहाड़ा रे। मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गए। हाँ, छत पे सोए ते बहनोई, छत पे सोए ते बहनोई तो बहनोई थे। अरे मुझको राना जी माफ करना, वो गलती मारे से हो।
बंद किया जाए। क्यों? कोई अच्छा सा गाना होने दो। अरे अच्छा सा नहीं गाना, गाना बंद होगा। तुझे मालूम नहीं है अभी 1.5 फुट। सही बात है। हाँ, तो चलो क्या? आप जा सकती हो। ये लीजिए। रुको रुको। हाँ क्यों? मेरा इनाम कौन देगा? हाँ, आपको इनाम चाहिए ना? हाँ हाँ, मेरा इनाम दो। आज हम सरकार से पूछ करके आते हैं। सरकार से पूछो, न तो इनाम में मुझे। हाँ गांव की कांजोत में बंद किया जाए। अच्छा, ये चलती हूँ सरकार। हाँ। सरकार, बोलो प्राइवेट। आपकी बहन शूर्पणखा आई है, वो दरबार में आना चाहती है, आपकी क्या आज्ञा है? उसे आदर सहित ले आओ। बहुत ही अच्छा सरकार। आपकी बुआ का मक्खी बेचने का हड्डा साफ है। अबे क्या बकवास करता है? हाँ, मैं सही बक रहा हूँ। जाओ उसे आदर सहित दरबार में ले आओ। चलिए बुआ, चलिए बुआ। चलिए। कहो बहन। भैया मेरे नाक और कान काट डाले। नाक कटी नकटी हो आई, नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ ये। बता तू बहन शूरपणखा, ये कैसा तेरा ढंग सामने हुआ। जालिम ने की ये हरकत, आ गई किसकी बुरी गली। अधम के रास्ते कौन चला और मौत से किसकी आंख लड़ी। पंखा, ये तेरी दुर्दशा किसने की? भाई दो लड़के राम लखन। भैया कहिए। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। संग में सीता सुकुमारी सी एक नारी संग में लाए हैं। भैया वो बाके और लड़ाके हैं, हो या शमशीर उन्हीं की है, हो या शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। भैया कल मैं उधर से जा निकली, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली। पहले मेरे कान कतर डाले, फिर नाक भी मेरी कट डाली।
अरे मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। जो जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। भैया अगर जग में ऊंची नाक ना रहे तो अपना नाम भी नकटा नाम धरा लेना। हमको तो तपस्वियों के पास ले चलो, हम उसको मजाक चखाएंगे। ठीक है भैया, तो मेरे साथ चलिए पंचवटी। सुरपन खा आगे कर लीने, अशुभ रूप श्रुति नासाहीने। सुरपन खा आगे कर लेने, सुरपन खा आगे कर लेने, अशुभ रूप श्रुति नासाहीने, अशुभ रूप श्रुति नासाहीने। सुरपन खा आगे कर लेने, सुरपन खा आगे कर लेने। सचिव बोले बोले खरदूषण, यह कौन रप बालक नरभूषण। कहिए सरकार। पहले उनके पास जाओ और यह देखो कि दोनों राजकुमार हमसे युद्ध करने योग्य हैं या नहीं है। उन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया, इसलिए तुम हम उनको जाकर हमारा यह हुक्म सुनाओ। जो तुम्हारे पास सुंदर स्त्री है वो हमारे सरकार को दे जाओ और तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। बहुत अच्छा सरकार, जा रहा हूँ मैं। जाओ। ना हे भैया लक्ष्मण, सामने से निशाचरों की सेना आ रही है, इसलिए आप जानकी को लेकर गुफा के अंदर चले जाओ। ठीक है भैया। अरे ओ राजकुमारों, अरे ओ राजकुमार, कहो मंत्री, क्या कह रहे हो? अरे राजकुमार, पहला अपराध तो तुमने ये किया है कि बगैर इजाजत से दंडक वन में निवास किया है, और दूसरा अपराध ये किया है कि हमारी बुआ की नाक और कान काट डाले हैं। इसलिए आपकी जान की खैरियत चाहते हो तो आपके पास जो सुंदर नारी है वो हमें दे जाओ और आप अपनी जान बचाकर भाग जाओ। अरे ओ निशाचर, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तू बेवजह मारा जाएगा। क्यों भागू भाई साहब? तुमने हमारी बुआ के नाक और कान काट डाले हैं और हमें तुम भागने के लिए कह रहे हो। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मैं छोटे छोटे योद्धाओं से नहीं युद्ध करता,
तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो चले जाओ, नहीं तो अपने सरकार को भेजो। तो ठीक है। सरकार जय शंकर की। सरकार कहिए। वो राजकुमार ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे काले फोटो वालों को ढूंढ ढूंढ कर हम मारेंगे। ऐसा? हाँ, मैंने उनसे जाकर के यूं कहा क्या कहा? कि तुम्हारे पास जो सुंदर नारी है। हमको क्यों कहते हो? अभी मेरे को बोलने तो दो। ये बोलो कि उनको जाके कहा। अच्छा, मैंने ये कहा है कि तुम्हारे पास जो। ये बोलो हाँ, कि उनके पास। अच्छा, उनके पास। वहाँ जाते जाते मैं भूल जाता हूँ ना। नहीं, आप नहीं बोलना। आप नहीं भूलूंगा। तुम्हारे पास जो। और? उनको बोला हाँ, मैंने। उनको बोलो। हाँ, तो उन्हीं को तो बोल रहा हूँ। तो हमको क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास जो सुंदर। बोलो, आप बोलो। तुम्हारे पास जो। उस राजकुमारों से बोला मैंने। हाँ, बोलो। तुम्हारे पास जो सुंदर नारी है वो हमें दिए जाओ। हमें नहीं, हमारे सरकार को। अच्छा, ऐसा बोलना है कि हमारे सरकार को दे जाओ। तो वो तो हाँ, तो मैं अकेला था ना। तो हमारा नाम लेना था। अच्छा, तुम्हारा लेना था। तुम्हारे पास जो सुंदर नारी है वो हमारे सरकार को दे जाओ। ऐसा? और तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। फिर क्या कहा? उनके पास जो बगैर ब्रेक की जो गाड़ी है ना, वो धनुष बाण, वो सीधा ही चढ़ा दिया। तुमको भी ये तलवार दी थी हमने। तलवार बोटी हो गई है। ये ले जाते। लड़ते लड़ते मेरी तलवार भी बोटी हो गई, और थोड़ी देर रहता तो मेरी जान भी चले जाती। फिर आगे इसलिए क्या मैंने हुआ? कि चलो सरकार से खबर तो कर दूं, इसलिए आप मेरे साथ में चलिए। भैया दूसर, क्या भैया? मंत्री के साथ जाओ। अच्छा भैया। उनको पंचवटी में से मार कर भगा दे। ठीक है, ये चलेगा, ये जाड़ा ट्रैक्टर चलेगा। चलिए सरकार। चलिए। तुम लड़ाई करना, मैं उधर जाके बामन को अब बैठूंगा। हाँ। मेरे को बहुत डर लगता है। उनके पास जो बगैर ब्रेक की गाड़ी है ना, उसको मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जाओ, मैं इनसे युद्ध कर लूंगा। हाँ ठीक है, तो करिए। हे राजकुमार, तू हमारी जमीन पर खड़ा होकर हमें ही डरा रहा है। चल, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे वो दुष्ट, हमारा बड़ा भाग्य है जो तुमने ऐसा विचार किया। हम क्षत्रिय हैं, हम वन में चरने वाले छोटे छोटे मृगों को नहीं मारते। हम तुम्हारे जैसे काले फोटे वाले दुष्टों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। अगर तुम्हारे भुजाओं में बल नहीं तो जाओ, वापस लौट जाओ, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो मेरे सामने तुम मारे जाओगे। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से ना तोड़ दूं, कर दूसर नाम है या तो ही तोड़ दूं। ऐसा ही तोड़ देंगे हम। निशाचरों से हीन कर दूं, निशाचरों से हीन कर दूं पृथ्वी और पहाड़ों को, पृथ्वी और पहाड़ों को। संग्राम भूमि में आज तुझे मारूंगा, बंद कर दूं तेरी दहाड़ों को। चल, युद्ध के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को क्या समझते हो? अभी मैं बाकी हूं और मेरे सरकार बाकी है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। असुर मुनि राजा महाराजों में भी ऐसी सुंदरता नहीं है। नहीं है सरकार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपन वापस चलते हैं। क्या हुआ? भगा दिया उनको? भगा दिया कि वहाँ पर वो लड़ाई कर रहे, मैं भागता भागता आ गया हूँ। दूसरा
उसको तो एमपुर का टिकट दे दिया सरकार ने। तू क्यों आ गया वापस? सरकार तुमको खबर कौन करता फिर? चलो अब हम चलते। चलिए। अरे तपस्वी राम, तू हमको नहीं जानता, हम पंचवटी के राजा है। तू हमारी जमीन पर आकर हम यहाँ पर कब्जा कर कर बैठा है। बताओ ये अपराध तुमने क्यों किया? और हमारे बुआ के नाक कान क्यों कटवाए? तुम्हारी बहन ने हमारे भ्राता को शादी के लिए विवश किया, इसीलिए उसके नाक और कान काटे हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तपस्वी, हम क्षत्रिय मृग यौवन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। अरे वो राक्षस, हमारा बड़ा भाग्य है जो तुमने ऐसा विचार किया। हम क्षत्रिय हैं, हम वन में चरने वाले छोटे छोटे मृगों को नहीं मारते। हम तुम्हारे जैसे काले फोटो वाले मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। अगर तुम्हारी भुजाओं में बल नहीं तो जाओ, वापस लौट जाओ, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। तैयार हो जाओ मरने के लिए। अरे तपस्वी, सामने आया तो जान तेरी जाएगी। जाएगी। ये चमकती हुई तलवार कौन तेरा पीठ जाएगी? चमकती हुई तलवार तेरा खून पी जाएगी। अरे वो दुष्ट हाँ दोस्त। सूर वो कहलाते हैं, सूर वो कहलाते हैं जो रण कौशल का काम करे। बकवादी वो कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। करो मायावी, करो मायावी, माया करके दिखाओ। करके दिखाओ। दुष्टों का संहारक, तो हम दुष्टों को मार के दिखाओ। अच्छा, तो मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। राजकुमार, क्या समझ है अपने आप को? मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों भाइयों को मार गिराऊंगा। आपके पास जो सुंदर नारी है, आप मेरू को ही दे जाओ और तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। मेरे दोनों सरकार मारे गए हैं, मैं भी जा रहा हूँ। जब रघुनाथ समर रिपुजीत, जब रघुनाथ समर रिपुजीत। मेरी बुआ, ये तने क्या हुआ? अरे बेटा मालपुआ। ये किधर खुदवाया कुआ? अरे मस्करी करता है। भैया से जाकर बोल कि बुआ की नाक और कान कटी है, वह आई है दरबार में। बहुत ही अच्छा बुआ। जय शंकर की। कहो प्रावेट, क्या खबर लाए हो? सरकार, द्वार के ऊपर आपकी बहन सुर्पणखा आई है, उसका मक्खी बैठने का हड्डा साफ है। क्या बक रहा है? हाँ, उसे आदर सहित हमारे दरबार में ले आओ। बहुत ही अच्छा सरकार। चलिए बुआ। भैया, हे बहन, ये दशा आपकी किसने की है? भाई दो लड़के राम लखन, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। संग में सीता सुकुमारी सी एक नारी संग में लाए हैं। भैया कहिए। वो बाके और लड़ाके हैं,
भैया कहिए। वो बाके और लड़ाके हैं, हो या शमशीर उन्हीं की है, हो या शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की। क्या कर रही हो बहन? भैया कहिए। मैं आज उधर से जा निकली, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। भैया कहिए। जब मैंने तेरा नाम लिया, भैया कहिए बहन। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली। पहले मेरे कान कतर डाले, फिर नाक भी मेरी कट डाली। भैया कहिए बहन। मेरी नाक गई सो गई, भैया कहिए बहन। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो बहन अब क्या कर रही हो? संभालो तुम। जो जग में ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। भैया कहिए बहन। मेरी नाक तो कट गई है और कान भी कट गए हैं। अगर जग में तुम्हारा नाम ऊंचा रखना है तो अब अपनी नाक को तुम संभाल लो। ठीक है बहन। नाग कटालक जियो आई बहन, भैया नाग कटालक जियो आई, तेरा लहू लुहान हुआ, तेरा लहू लुहान हुआ। बता तो बेना सुरपनखा, ये कैसा तेरा घनसाल हुआ। काटे नागर कान तेरे बहन, भैया काटे नागर कान तेरे, जीता न रहे जमाने में, जीता न रहे जमाने में। टूटे मेरी बीच भुजा, लालत है सहस्र उठाने में। थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ, मैं दंडक बन को जाता हूँ। इस नाग काटने का बदला तपसी से अभी मैं चुकाता हूँ। हे बहन भैया ये दुराचार ये अत्याचार, बहन कहिए भैया। ये दुराचार ये अत्याचार, क्या घर दूषण से नहीं कहा, क्या घर दूषण से नहीं कहा। उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। बहन कहिए भैया। ये सब हुआ तो खरदूषण का तो वही अखाड़ा था, क्या उससे नहीं कहा? खरदूषण के दरबार में मैंने करी पुकार,
खरदूषण के दरबार में मैंने की थी पुकार कि मेरे ऊपर हुआ है जो अत्याचार, वह 14,000 सेना लेकर गया वहाँ। एक बड़े तपस्वी ने एक ही बाण में कर दिया काम तमाम। खरदूषण मोई सम बलवंता, नहीं को मार ही बिनु भगवंता। हे बहन, कहिए भैया। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान था, भगवान के सिवाय उसको मारने वाला कोई नहीं है। सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंता लीन अवतारा। यदि पृथ्वी का भार हटाने के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, तो मैं जाई बैरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। तो हे बहन, मैं उनसे जाकर बैर का नाता जोड़ूंगा और उन्हीं के हाथों से मरकर सीधा स्वर्ग को जाऊंगा। ओ यही भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र हड़ेहा। न तो मेरे से भजन होता है, न उनकी भक्ति होती है। ये मेरा शरीर तामसी है। बहन, कहिए भैया। जब एक अकेली ताकत ने, बहन कहिए भैया। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर रिश्ते यह सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। तो मैं भी उनसे जा करके बैर का नाता जोड़ूंगा, मैं बैर का नाता जोड़ूंगा। पिछले जन्म का बंधन भी अब उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। दुर्बड़खा, कहिए भैया। जाओ महलों में आराम करो, मैं देखता हूँ तपस्वियों को। ठीक है भैया। हेलो। चिमन गए बनाई जबा, लेना मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहति कृपा सुख वृंद सियावर रामचंद्र जी। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। आप जाइए और वन से कंदमूल फूल ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। हे प्रिय सीता, कहिए प्रभु। तुम मेरे वचनों को सुनो। सुनाइए। मैं यहाँ पर कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। तुम पावक महु करऊ निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय सीता, कहिए प्रभु। जितने भी पृथ्वी पर निशाचर हैं उनका मैं नाश न कर दूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण हो यह मर मुन जाना, लक्ष्मण हो यह मर मुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण यम मर मुन जाना। मैं ले आया। अच्छा तो भैया इन्हें कुटिया में रख दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। दस मुख गए जहाँ मारी जय शंकर की। जय शंकर की। दस आइए। दस मुख गए जहाँ मारी जा, नाई
मोरी मात स्वार्थ रतनी जाओ। चलो मामा वारिस के पास चलना चाहिए, क्योंकि उन्हें रूप बदलना अच्छी तरह से वो जानते हैं। बहुत ही अच्छा सरकार, चलिए। चलिए। जाओ मामा मारिच को जगाओ। बहुत ही अच्छा सरकार। ए मामा मारिच, ए मामा मारिच, ए मामा मारिच। सरकार 15 साल को काय जरूरत है काय बात छे भाई? क्या मेरे जग नहीं रहा है? नहीं जग रहा है सरकार। ठीक है, मैं हो जाता हूँ। ठीक है सरकार। मामा मारिच, कहिए सरकार, कैसे आना हुआ? विराजमान होइए। मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। विराजमान होइए सरकार। मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। कहिए महाराज। तो सुनिए मामा मारिच, अयोध्या नाम का एक नगर है, वहाँ का राजा दशरथ है। उनके 2 लड़के हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। उनके माँ बाप ने किसी अपराध से उनको वनवास दे दिया है। वो आकर रोते चिल्लाते हुए आकर हमारी पंचवटी में ठहरे। हमारी बहन शूर्पणखा वहाँ हवा खाने के लिए चली गई थी। छोटे तपस्वी ने बिना कसूर से उनके नाक कान काट लिए। रोती चिल्लाती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 सेना लेकर उनसे संग्राम करने गया, मगर बड़े तपस्वी ने एक ही बार में सबका काम तमाम कर दिया। फिर वो रोती चिल्लाती हुई मेरे पास आई। बस मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ। आप जाओ और सुंदर सोने का मृग बन जाओ और उनकी कुटिया के आसपास घूमने लग जाओ और राम लक्ष्मण को बहकाकर घने जंगल में ले जाओ और मैं साधु वेश धारण करके जाऊंगा और बड़े तपस्वी की नारी का हरण करके लंका में ले आऊंगा। फिर देखता हूं तपस्वियों को। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला, सारा नजारा आंख में है। जिसने 100 योजन पर फेंका वो तीर करारा आज वो नाम काम में आते ही, वो नाम कान में आते ही झुर्री सी चढ़ती जाती है, झुर्री सी चढ़ती जाती है। वो चोट पुरानी बरसों की आज फड़कती जाती है। सरकार कहिए। करो तो सब भला सबका करो, करो तो भला सबका करो। हे सरकार कहिए। करो तो भला सबका करो, पर चोरी करना ठीक
कहिए सरकार, घर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। करना होगा। गुरु देवता ब्राह्मण कुटिल और नार अवधूत हकीम वेद रसोईया हम साया और भूत, ये 9 प्रकार के मनुष्य से जो बैर बढ़ाता है बेवक्त बेसमय मौत के घाट उतारा जाता है। ये 9 मनुष्य से जो बैर बढ़ाता है वे बेवक्त बेसमय मौत के घाट उतारा जाता है, क्योंकि इनके हाथों में तलवार होती है। 1 मिनट में मेरा यमपुरी का टिकट कटवा देंगे। इसके हाथों से मरूंगा तो मुझे नरक का गार है, प्रभु के हाथों से मरूंगा तो मेरा बेड़ा पार है। अच्छा सरकार, मैं जाता हूँ, जाइए जल्दी जाइए। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग तो मनोहर देखा, अंग अंग तो मनोहर देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। कहिए, ये कितना सुंदर मृग है, आप इसे मार कर लाइए। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुदान, दासी की विनती सुनो दीन बंधु भगवान। मृग सा देखा ना सुना, जैसा ये सुगर सलोना है, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ चरमुला हो इसकी, हे नाथ चरमुला हो इसकी, तो कुटिया की शोभा हो, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृगशाला यार यादगार हो। मार कर लाइए, इसकी मृग की छाला से मैं आपकी विद्या को सजाऊंगी। भला कहीं संसार में, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार होकर रहे बैठ सके न कोई। हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, यहाँ की भूमि निशाचरों से भरी हुई है। मैं इस मृग को मार कर आता हूँ, तब तक तुम जानकी की रक्षा में सावधान होकर रहना। ठीक है भैया।
देवर जी, आपने आवाज सुनी की, मगर मुझे लगता है भगवान इस समय संकट में है। हे देवर शीघ्र जाकर देखो, हे देवर शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के लगे हुए बाजू, भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। हे लखन शीघ्र जाकर देखो, भगवान इस समय दुख में है। हे माता जी, किसकी मजाल है जो, किसकी मजाल है माता, जो उन्हें दुख पहुँचाएगा, जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। सूरज जहाँ प्रकाशित हो, वहाँ अंधकार कब आएगा। अच्छा मानो दुख आया भी, हे माता जी, अच्छा मानो दुख आया भी, तो क्या करके बतलाएगा, तो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है माता जी, मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वत्र मेरा न्योछावर है, भाई की एक ही आज्ञा है। हे माता जी, मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे माता जी, इसलिए मैं नहीं जा सकता। हे देवर अब मैंने जान लिया, हे देवर अब मैंने जान लिया, ये स्वार्थ का भाई चारा, ये स्वार्थ का भाई चारा। तुम वन में जो साथ आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा। दुनिया के खुद गर्जों में खोए न अपना जीवन कोई, खोए न अपना जीवन कोई। भाई सा जग
तुम जो वन में आए हो उसमें तुम्हारा कुछ दूसरा ही स्वार्थ है। नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाभी, अच्छा माता मैं जाता हूँ। हे माता जी, अच्छा माता मैं जाता हूँ। तुम सावधान होकर रहना, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा आपकी आज्ञा में। तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन करके जो, इस रेखा का उल्लंघन करके जो इस कुटी के अंदर आएगा, इस के अंदर आएगा। आन है उसको लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। अलग खोल ले पलक, देख दुनिया की झलक। झोपड़ी में रहने वाली भिक्षान देही, भिक्षान देही, भिक्षान देही। अले माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। अली माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। अरे माता तुम्हें क्या सुनाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। मैं तो दशरथ राजा भिखारी, मैं तो दशरथ राज भिखारी, भिक्षा दे दो ए जनक दुलारी। भिक्षा दे दो हे जनक दुलारी। मैं तो दशरथ राजा भिखारी, मैं तो भिक्षा दे दो ए जनक दुलारी। थोड़ा पानी भी मुझको पिलाना, गम अपना नहीं है ठिकाना। थोड़ा पानी भी मुझको पिलाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। पानी भी पिलाना, गम का अपना नहीं है ठिकाना। भिक्षान देही, भिक्षान देही, भिक्षान देही। हे महाराज, हम तो वन में रहते हैं, हमारे पास आपके देने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप नहीं दोगे तो आपका प्रतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हम यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। ठीक है महाराज, मुझे याद आता है कि मृग के कुछ कंदमूल फल रखे हुए हैं, मृग के झगड़े में किसी ने भी नहीं चखे हैं। हे महाराज, मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है।
देख रहा हूँ। मैं यहाँ सीता का हरण करने आया था, अभी मेरे ही प्राणों का हरण हो जाता। यह किसी जद्दी की रेखा खींची हुई है। लक्ष्मण, तू यहाँ भी कर तो कर गया। ठीक है, सीता को इस रेखा से बाहर बुलाना चाहिए। इसी रेखा से बाहर आओ, रेखा से बाहर आओ, इसी रेखा से बाहर आओ, रेखा से बाहर आओ, बांधी विज्ञान मुझको खिलाओ, बंधी भी कर मुझको दिलाओ, नहीं तो ठोकेगा सकल जमाना, गंगा अपना नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, गंगा अपना नहीं है ठिकाना। गंगा अपना नहीं है ठिकाना। ठीक है सीता, इस रेखा से बाहर आओ, फिर मैं आपकी भिक्षा लूंगा, नहीं तो यहाँ से खाली हाथ चला जाऊंगा। नहीं महाराज, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। ये मेरे देवर लक्ष्मण जी की आन है। तो ठीक है, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, मगर सोच लीजिए आपका पतिव्रत धर्म हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। नहीं महाराज, ठीक है, मैं आती हूँ, लीजिए। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, लीजिए महाराज। थोड़ा आगे आइए। सीता, मैं भीख मांगने वाला बाबा जी नहीं हूँ, मैं लंकापति राजा रावण हूँ। सीता, मैंने स्वयंवर के अंदर यह प्रतिज्ञा की थी कि सीता का विवाह किसी के साथ भी हो, अगर मैं लंकापति रावण हूँ तो एक बार जनक की पुत्री जानकी को अपनी लंकापुरी आज से दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा। आज प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो रही है। हे महाराज, आप तो साधु हैं और दोस्तों जैसी बातें कैसे कर रहे हो? हे सीते, तू मेरी लंका में चल। मंदोदरी, हे मंदोदरी, मैं दुष्ट कैसा हूँ सुन। मैंने पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट गए प्यारे सीता। मैंने पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे प्यारी गीता। मैंने पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट गए प्यारी सीता। मैंने पढ़